सुप्रभात मेरे प्यारे मित्र। आज की मेरी विचारधारा है कि शत्रु हो या मित्र हो, रास्ता दिखाने वाला सही होना चाहिए और समझदार होना चाहिए। भले वो ग्रहण करे या ना करे, लेकिन आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आप बीजेपी से लड़ाई लड़ो, आपकी लड़ाई बीजेपी से है, आपकी लड़ाई राम से नहीं होनी चाहिए, आपकी लड़ाई हमारे राम से नहीं होनी चाहिए। और अगर राम से लड़ाई होगी तो राम जी आपको ही निपटा देंगे। हुआ ही कि रामचंद्र जी हमारे सभी को निपटाते चले गए। आज ये स्थिति है कि परेशान है कि क्या क्या आरोप लगाएं इस पार्टी के ऊपर, क्या क्या धब्बा दें इसके चरित्र पर, और मतलब हमारे प्रधानमंत्री को गाली दें, उनकी माँ को गाली दें, और ऐसे असंवैधानिक बातें बोल रहे हैं। एकदम वोट चोरी, ये चोरी, वो चोरी, कैसे भी करके मेरा अस्तित्व बचा रहे। लेकिन नहीं, हमारे श्री रामचंद्र जी ने ही अस्तित्व मिटा दे रहे हैं ये लोग का। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बैठे रहेंगे और इस पार्टी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए, इस पार्टी के पीएम को किस तरह जलील किया जाए, और हमारे गृह मंत्री, हमारे राजनाथ सिंह जी वगैरह वगैरह, जो हमारे अनुराग ठाकुर बड़े बड़े दिग्गज हैं, और त्रिवेदी जी, इन लोग को कैसे लपेटे में लाया जाए, हर कोशिश संभव कर रहे हैं, लेकिन सब असंभव हो जा रहा है, क्योंकि सब पर राम जी की कृपा है। देश और धर्म दोनों ही बचना चाहिए और दोनों ही रहना चाहिए, पर नहीं, कुर्सी के लिए किसी भी हद को ही पार कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। देश विदेश, बगल देश, जहाँ भी जो भी जैसा बल पड़े जिसको भी मिला लो, लेकिन सब फेल हो जा रहा। कारण क्या है? ईश्वरीय शक्ति है श्री रामचंद्र जी की, कि बहुत आजमा लिए सबों को, बहुत आजमा लिए हैं सबों को, अब मौन नहीं बैठूंगा, उठा लिया हूँ धनुष हाथ में, अब तीर छोड़ के रहूँगा। तो तीर छोड़ दिए हैं रामचंद्र जी किसके ऊपर? जो देश का भला नहीं चाह रहा, जो धर्म का भला नहीं चाह रहा, जो हर तरफ से हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, मिट्टी में मिला दे रहे। हमारे श्री रामचंद्र जी सबको मिट्टी में मिला दे रहे। अभी भी जाग जाओ, अभी भी समय है कि जो हमारे आराध्य, जो हमारे श्रेष्ठ है, जो हमारे संस्कार में, जो हमारे अस्तित्व है, उनके ऊपर उंगली उठाओगे तो बचोगे नहीं। लेकिन क्या है कि कहते हैं ना कि जब समय बुरा आता है ना, तो बुद्धि का नाश पहले होता है। तो ये लोग का बुद्धि का नाश नहीं, बुद्धि का विनाश हो गया है और हो रहा है, और अगर नहीं सुधरेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। कहते हैं ना, अटल जी कह के गए हैं, उनके आदर्शों पर ही हम लोग चलेंगे। हंस रहे हैं लोग आप पर, आपके नादानियों पर। वोट चोर, वोट चोर इतना छोटा शब्द है, पता है कि सबको मालूम है कि जीत कैसे हो रही है, कि पीएम कितना सबका दिल जीत रहे हैं, और जीतते आ रहे हैं और जीतेंगे। आगे भी जीत खड़ी है उनके लिए, इंतज़ार कर रही है। बस समय आएगा तो जीत तो तय है। इसलिए राम पर हमारे
सवाल उठाने वालों, तुम्हारा हश्र यही होगा। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते हैं, हम पक्ष सिर्फ उसी का लेते हैं जो देश और धर्म का भला चाहता हो। वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का खराब, कोई भी धर्म खराब नहीं होता है, सिर्फ लोग खराब होते हैं, लोगों की मानसिकता खराब होती है। मानसिकता बदलो। जितना तुम बदनाम करोगे, जितना तुम गलत बातें बोलोगे, उतना ही पिटोगे। किसी के मार से नहीं, इसी तरह जिस तरह फ्लॉप हो रहे हो गठबंधन मठगंधन, और नहीं बोलना चाहूँगी, जो भी बंधन है सब बेकार हो जा रहा है। सुधर जाओ, जाग जाओ। जिस पर जो चर्चा होनी चाहिए होनी चाहिए। फिर हम बोल रहे हैं कि राम पर उंगली उठाने वाले राम ऐसे ही भस्म कर देंगे। तो अगर कुछ भी जागे हो तो सुधर जाओ, क्योंकि आने वाला समय जिससे तुम्हारा अच्छा कटे। बस मैं हमारे श्री राम पर उंगली उठाने वालों को यही हिदायत दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और बस मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ।